नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर राहुल गांधी श्रीनगर दौरे पर हैं और जहां उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ऐसी ऐसी बातें बोली है, जैसे वादे कर दिए हैं, जिसको लेकर अब जनता की राय जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आर्टिकल 370 की बहाली की बात लगातार की जा रही है, उनके स्टेटहुड को दर्जा वापस दिलाने की बात लगातार की जा रही है और ये बात तब की जा रही है जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वो इस पूरे मामले पर कुछ कर सकते हैं नहीं। अब जनता कैसे इस पूरे मामले को देख रही है, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, पूछ लेते हैं। हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव है, राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर लेते हैं और उन्हीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र है, वो कह रहे हैं कि हम 370 बहाल कर देंगे। तो कैसे देख रहे हैं इस घोषणा पत्र के वादे को? देखिए, घोषणा पत्र तब जारी किया जाता है कि जब कर सको। झूठ के राजनीति पे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के नीति पे चलने लगे हमारे श्री राहुल गांधी जी, उनको समझ कुछ नहीं आ रहा है। पप्पू की तरह बयानबाजी दे देते हैं, बोल देते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करने की औकात है नहीं और कर बहुत कुछ देंगे। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को बोल दिया कि मैं राज्य का दर्जा दे दूंगा। उनको ये नहीं पता कि केंद्र में उनके पिताजी बैठे नरेंद्र मोदी जी। जब तक नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहेंगे तो किसी राज्य को दर्जा दिलाने की औकात है नहीं। दूसरा, जम्मू कश्मीर को अभी राज्य की दर्जा की जरूरत नहीं है, विकास की जरूरत है। तो वो विकास की बात ना करके वहाँ हिंदू मुसलमान का काम करने का कोशिश कर रहे हैं। वहाँ सेकुलरिज्म का जो वो डंका पोत रहे हैं, वो भाईचारा का जो एक लीपा पोती करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये दिखाना चाह रहे हैं जम्मू कश्मीर को कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँगा। वो सबसे पहला काम करेंगे, पत्थरबाजों को दोबारा एक्टिव करने का काम करेंगे, आतंकवाद को दोबारा से पनपने के लिए अच्छा खासा जगह देने के काम करेंगे। क्योंकि वही राहुल गांधी, यासीन मलिक मिलता है पाकिस्तान के आतंकवादी से, यासीन मलिक मिलता है भारत के प्रधानमंत्री से, भारत का प्रधानमंत्री मिलता है राहुल गांधी से। अब ये नेटवर्क क्या कहलाता है, ये देश की जनता पूछना चाहती है। तो ये जब आतंकवाद, अलगाववादी, पत्थरबाज और भटके हुए जवानों का जब सपोर्ट करते हैं ना, तो जम्मू कश्मीर की जनता ये समझ जाती है कि विकास के नाम पर ये कुछ नहीं करने वाले, फिर से हमारी बहू बेटियों को सुरक्षित नहीं रखेंगे, हमारे जो बच्चे हैं दोबारा से वो आतंकवाद में फंसाए जाएंगे, उनसे पत्थर चलवाए जाएंगे, आगजनी करवाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में जो पढ़ाई लिखाई का जो काम नरेंद्र मोदी चाहते हैं और जो देश की जनता चाहती है, जो विश्व चाहता है, वो नहीं करने देने के लिए राहुल गांधी की घोषणा पत्र है। लेकिन बात तो यही होती है ना, जब संबोधित करते हैं तो कहते हैं जो कश्मीरी भाई बहन है हमारे, उनका जो दर्द है वो मैं समझ सकता हूँ, उनके दर्द को ख़त्म करना चाहता हूँ। क्योंकि मोदी सरकार ने उनको जब 370 हटाई थी तो एक लंबे समय तक एक घर के अंदर कैद करके रखा। वहाँ का युवा खुश नहीं है, वहाँ की महिलाएं खुश नहीं हैं, उनके ऊपर चीज़ें थोपी जा रही हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी कहती है कि हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे आगे। तो कैसे देख रहे हैं इन्हें? क्योंकि जब बीजेपी गठबंधन कर लेती है महबूबा मुफ्ती के साथ तो बड़ी छाती पीटी जाती है, और आप उनके साथ गठबंधन कर रहे हो जो 370 बहाली की बात करते हैं और पाकिस्तान से बात करने की बात भी करते हैं। देखिए, राहुल गांधी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उसके साथ उनके सारी कुनबा हो, कुनबा की राजनीति, ये देश को सोचना पड़ेगा कि ये लोग कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को दोबारा से बहुत कुछ देंगे। 70 सालों से आपने जम्मू कश्मीर को क्या दिया? कश्मीर को पूरे तरीके से आतंकवाद के उस जंजाल में डुबो के रखा कि जहां पर जम्मू कश्मीर का युवा पढ़ाई के लिए सोचता था पर उसके हाथ में आपने पत्थर थमाए। जहां वहां का युवा नौकरी के लिए सोचता था तो आप उसके हाथ में बंदूक थमाने का काम कर रहे थे। जहां वहां का युवा जम्मू कश्मीर के विकास की बात करता था तो आप आतंकवाद का उसको वो दिखा रहे थे, मजहब दिखा रहे थे। तो जब जम्मू कश्मीर को तब कहाँ चला गया वो भाईचारा, तब कहाँ चला गया वो खून, जो खून आज उनके नसों में दौड़ रहा है कि 70 सालों पहले उसको खत्म कर देते, मतलब डुबो के रखा। आप कहते हैं पाकिस्तान से हम बात करेंगे, उसी पाकिस्तान को जो पाकिस्तान हमारे सामने चींटी बराबर है, क्यों नहीं खत्म कर दिया उसको 70 साल पहले? क्या उसकी औकात थी कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का झमेला लेके घूम रहा था और आप लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे? पर नरेंद्र मोदी के सरकार में आज उसकी औकात इतनी है कि वो आटा नहीं मिल रहा, उसको आटा भीख में मांगता है बेचारा। कहीं भी जाता है किसी भी देश में, कटोरी लेके खड़ा हो जाता है कि जी इसमें कुछ चंदा डाल दो। तो ऐसे लोगों को अगर कोई डुबाया तो नरेंद्र मोदी ने डुबाया। और जम्मू कश्मीर के विकास की बात करनी चाहिए, वो किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हम पाकिस्तान से बात करेंगे, कौन सा पाकिस्तान से बात करेंगे? क्या भारत की आइडियोलॉजी, भारत का केंद्र सरकार का आइडियोलॉजी, 140 करोड़ की आइडियोलॉजी से बड़ा
फारूक अब्दुल्ला की आइडियोलॉजी है, राहुल गांधी की। क्या भारत के नीति से बड़ा ये लोग अपने आप को मानने लगे कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे? बात करके कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। बाप बेटा तुम्हारा योगी और मोदी है, वो उसी हिसाब से देश चलाएंगे जिस हिसाब से राष्ट्र हित और देश हित की बात होगी। हरियाणा चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन इतने बड़े पैमाने पे किया गया राकेश टिकैत के नेतृत्व में, गाजीपुर तकरीबन 1.5-2 साल तक पूरा आंदोलन किया गया। अब राकेश टिकैत ये भी कहते हैं कि भैया वो जो ट्रैक्टर 26 जनवरी को लाल किले गए, अगर वो पार्लियामेंट चले जाते तो मोदी सरकार को सुधार देते। पहलवान, किसान और जवान तीनों नाखुश हैं बीजेपी से, तो कैसे देख रहे हैं इस बार, क्या कर पाएंगे? देखिए, बात तो आपकी जहाँ तक हरियाणा चुनाव को लेके है, हरियाणा के अंदर चुनाव में फाइट है, एक पक्षीय चुनाव नहीं है कि हम बोल दें कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव वापसी कर लेगी। चुनाव टफ है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि देश की जनता या राज्य की जनता, हरियाणा की जनता जो त्रस्त है वो महंगाई से, बेरोजगारी से और वहाँ की जो अपनी बुनियादी सुविधाएं होती हैं उनको लेकर चिंतित है। दूसरी बात, जहाँ तक राकेश टिकैत जी का आपने सवाल किया, राकेश टिकैत जी उस परिवार से आते हैं, यदि वो चाहते तो उनके पिताजी को भारत रत्न मिल सकता था, लेकिन उन्होंने उस दिशा में काम नहीं किया। हमेशा मार दूंगा, काट दूंगा, झंडा उतार दूंगा, ट्रैक्टर चढ़ा दूंगा, लोगों को डराने की, धमकाने की राजनीति की है और राजनीति को समर्थन दिया है। ये किसान परिवार की बदनामी है, देश के किसानों का अपमान है। देश का किसान कभी भी किसी के ऊपर ट्रैक्टर नहीं चढ़ा सकता, संसद में ट्रैक्टर घुमा नहीं सकता। मैं देश के किसानों से ये अपील करता हूँ, हरियाणा के किसानों से ये अपील करता हूँ कि राकेश टिकैत की ऐसी घटिया राजनीति का, ऐसी भड़काने वाली, दंगा भड़काने वाली, मारने काटने वाली राजनीति का बहिष्कार कीजिए। और मेरे किसान भाइयों, आपको अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार मांगिए मोदी जी से। ट्रैक्टर चढ़ाने की बात राकेश टिकैत करते हैं, आपके बच्चों का भविष्य गर्त में मिलाने वाला है। अपने बेटे को ट्रैक्टर पे बिठाए राकेश टिकैत, अपनी बेटी को ट्रैक्टर पे बिठाए और लेके आए, तब हम जानेंगे। जब पहला पत्थर राकेश टिकैत के बेटे की खोपड़ी में पड़ेगा, खोपड़ा फटेगा, तब देखूंगा कितने बड़े बाप वाला है दिल, कितने बड़े कलेजे वाला दिल है राकेश टिकैत। ये लोग हमारे बेटों बेटियों को भड़का कर उनको दंगे में झोंकना चाहते हैं। किसान परिवार के बेटे तैयारी करते हैं पुलिस में जाने की, जवान बनते हैं, सेना में जाने की तैयारी करते हैं, और किसानों का वो आत्मसम्मान, ऐसे 2 टके के राजनेता जो राकेश टिकैत जैसा लोग है, जो फेलियर है, जो फ्लॉप राजनेता है, वो किसानों को भड़काता है। किसान राकेश टिकैत के भड़कावे में नहीं आएंगे। और हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी एक पक्षीय चुनाव नहीं है। आपने राकेश टिकैत की भड़काते हैं, तो वो तो हो गए किसान। अब हम पहलवान की बात करें, विनेश फोगाट का जो मुद्दा रहा है, चर्चा का केंद्र बना रहा, क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं कि ओलंपिक में साजिश रच दी मोदी ने कि जिससे वो जीत ना पाए मेडल। वो पूरा एक एजेंडा चलाया गया, पूरा एक नैरेटिव चलाया गया, एयरपोर्ट से लेके हरियाणा तक रैली निकाली गई, और अब खबरें ये भी हैं कि वही विनेश फोगाट चुनाव भी लड़ सकती है। तो कैसे देख रहे हैं विनेश फोगाट वाले मामले को? इसमें 2 पक्ष हैं आपके। चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, देश का आम नागरिक है। तो वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, तो चुनाव लड़े, जो मर्जी वो करे। लेकिन जो साजिश वाला एंगल था, हाँ, जहाँ तक आरोप है कि ओलंपिक खेल के अंदर विनेश फोगाट के साथ साजिश रची गई, और साजिश का जो आरोप है, जो शक है, वो मोदी सरकार के ऊपर लगाना चाहती हैं एक तरह से। मैं इस बात का कतई मैं बिल्कुल ही खंडन करता हूँ, और इस बात का कोई समर्थन नहीं है विनेश फोगाट की। हमने उनको सर आंखों पर बिठाया जब वो देश के लिए मेडल जीत कर आई। एक महिला पहलवान हरियाणा से निकली, देश का नाम रोशन किया। उनके मन में ऐसी शंका पैदा करना देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है, जो हमारे देश की जनता टैक्स भर के जमा कराती है, मोदी सरकार हो या कांग्रेस सरकार रही हो। देश के सरकारी खजाने में, उस सरकारी खजाने से पहलवानों को, क्रिकेट खिलाड़ियों को और सभी खिलाड़ियों को सारी बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं। पूरा खर्चा हम उठाते हैं। हम, मेरा नाम संजय चौहान है। विनेश फोगाट सुनिए, आपको ओलंपिक में भेजने का जो खर्चा था मेरे टैक्स से गया था।
मैं दाल खाता हूँ, चावल खाता हूँ, दूध पीता हूँ, दही खाता हूँ, जीएसटी पे करता हूँ, तब तुम जाकर ओलंपिक में लड़ती हो। सारा खर्चा हम उठाते हैं। देशवासियों के ऊपर शक की सुई ये खिलाड़ी महिला पहलवान करेगी। आज तक महिला पहलवानों ने कितने मेडल लेके आई हैं देश के लिए, किसी ने कोई शंका जाहिर नहीं की। तो शंका तो जाहिर सरकार से क्या शंका तो जाहिर कांग्रेस ने करी थी, विनेश फोगाट ने थोड़ी ना करी। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि किस मुंह से फोन करें, क्योंकि जंतर मंतर पे उनका आंदोलन चल रहा था। वहां पर 2 महिलाएं थी, साक्षी मलिक जी और विनेश फोगाट जी, ठीक है। वो जिस इशू को लेकर आई थी, वहां पर कोई यौन शोषण का मामला था, उन्होंने इसको खुलेआम यहाँ पे किया। पहले भी दिल्ली के अंदर ऐसे घटनाक्रम हो चुके हैं, उनको इंसाफ मिला, फांसी तक हुई उन लोगों को। आराम से आप बात करते हैं, न्याय व्यवस्था में आपको विश्वास नहीं है। कांग्रेस अगर ऐसे प्रोडक्ट पैदा करेगी जो विनेश फोगाट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की तैयारी की जा रही है राजनीति के ऊपर, तो विनेश फोगाट को अपना आगे का भविष्य सोचना है। और हरियाणा की छोरियों को सोचना है क्या वो विनेश फोगाट से ऐसी चीजों की प्रेरणा लेकर खेलों में आना चाहती हैं, या शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से देशवासियों का सम्मान करते हुए खेल के अंदर आना चाहती हैं। ये हरियाणा की बेटियों को नहीं, पूरे देश की बेटियों को सोचना है। विनेश फोगाट राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर कांग्रेस का समर्थन अगर करना चाहती है तो करें, लेकिन देश को बदनाम ना करें।